हेलो, मैं किशन सर और आज का अपना नया टॉपिक रहेगा भारत का परिचय। और भारत के परिचय में पढ़ेंगे हम नामकरण भारत का, फिर उसके बाद में संस्कृति, उसके बाद में विस्तार, फिर उसके बाद में आकृति और बाद में देखेंगे पड़ोसी देश। अगर भारत के नामकरण की अगर बात कर ली जाए तो भारत का नामकरण प्राचीन समय में कैसे पड़ा तो वो देखते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी कहते हैं। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यहां से एक नदी निकलती है, ये झील है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और कहां पड़ती है? तिब्बत में। तिब्बत से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये सिंधु का अपवा क्षेत्र कहलाता है। किसका अपवा क्षेत्र कहलाता है? सिंधु नदी का। यहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता ने जन्म लिया। कहां पर? सिंधु नदी घाटी में। उसी कारण भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। आगे देखें, वैदिक आर्यों का निवास स्थान था। वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहां पे था? ये भारत का उत्तरी क्षेत्र, भारत का उत्तरी क्षेत्र वैदिक आर्यों का निवास स्थान था। बात करें ऋग्वेद 5 जनों में से, ऋग्वेद 5 जनों में से शक्तिशाली जन भरत के नाम पर, किसके नाम पर? भरत के नाम पर भारत देश पड़ा। किसके नाम पर रखा गया भारत का नाम? भरत के नाम पर। आगे बात करते हैं वायु प्राण के एक अन्य संदर्भ में, वायु प्राण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत के पुत्र, किसका पुत्र? दुष्यंत के पुत्र भरत का नाम भी उल्लेख होता है, जिस कारण भारत उसी के नाम पर मिलता है। आगे देखें, बौद्ध काल में इस क्षेत्र को, बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप, बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप से संबोधित करते थे। किस काल की बात हो रही है भाई? बौद्ध काल में, इस काल में, बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप से संबोधित करते थे। आगे बात करें, रोमवासियों ने, इसने रोमवासियों ने सिंधु नदी को, रोमवासियों ने कौन सी नदी को? इस सिंधु नदी को, सिंधु नदी को क्या कहा भाई? इंडस। क्या नाम दिया? इंडस। क्या नाम दिया? इंडस। और उसी के आधार पर, उसी के आधार पर क्या नाम मिल गया भारत के लिए? इंडिया। क्या कहा जाने लगा? इंडिया। और इंडिया की व्यक्त उत्पत्ति इंडोई से हुई है, इंडोई से हुई है। आगे बात करें, ईरानियों ने सिंधु नदी को, ईरानियों क्या करते थे? ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नाम से, क्या नाम देते थे? सिंधु को हिंदू कहते थे। हिंदू क्या कहते थे वे? सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, जिस कारण इस क्षेत्र को क्या नाम मिला? भारत। नहीं, इस कारण इस क्षेत्र को हिंदुस्तान, क्या नाम दिया? हिंदुस्तान कहा जाने लगा, कहा जाने लगा।
ध्यान रखना है, हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने। किस नदी को? सिंधु नदी को हिंदू नाम से पुकारते थे, जिस कारण अपने भारत का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। आगे देखते हैं, ये तो बात कर ली किसकी हमने? भारत के नामकरण की। किसकी बात करिए भाई? भारत के नामकरण की। आगे बात करें भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति, अगर भारत की मुख्य भूमि की अगर बात करें कि भारत की मुख्य भूमि अगर देख ली जाए तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय स्थिति, मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय और कितना डिग्री भाई? 97 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो ध्यान रखना है, ये तो मुख्य भूमि की बात करिए। अगर इसका अपने भारत का दक्षिणतम बिंदु से अगर याद करें तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अगर इससे याद करेंगे तो कितना बताना पड़ेगा? अगर द्वीप की याद करेंगे या अपने भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट से अगर देखते हैं अगर भारत का अक्षांशीय स्थिति तो 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट से कितना रहेगा फिर? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। अब बात करें इसकी देशांतरीय विस्तार देखें, किसका? भारत का। तो देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री, कितना है भाई? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत फैला हुआ है। तो ध्यान रखना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का विस्तार है। तो ध्यान रखना है आपको। तो कितने डिग्री का अंतराल मिलता है अगर लगभग की बात कर लें? लगभग, तो ध्यान रखना है लगभग की अगर बात करेंगे तो 30 डिग्री का अंतराल मिलता है, जिस कारण कह सकते हैं कि सूर्य उदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा और उसके बाद गुजरात में 2 घंटे बाद दिखाई देता है। कारण क्या है? क्योंकि डिग्री कितने का अंतराल है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का अंतराल है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1 डिग्री में 4 मिनट, कितना मिनट भाई? 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो कह सकते हैं तो 30 डिग्री में कितना होगा? 30 गुणा अगर 4 कर दिया जाए तो कितना आ जाता है? 120 मिनट। और 120 मिनट को अगर आप घंटे में परिवर्तित करेंगे तो कितने घंटे आएगा? 2 घंटे। कितने घंटे भाई? 2 घंटे। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। आगे देखें तो ये तो मैंने अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार की बात कर ली अवस्थिति में। इसमें अवस्थिति में अगर इससे आपको अगर पहले देखना है, क्या देखना है आपको? पहले अगर जानना है कि भारत गिलोबीय स्थिति में कहां अवस्थित है, तो वो देखिए ये पूरी ग्लोब बन गई अपने पास में। और ग्लोब की अगर बात कर ले तो बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। अगर भूमध्य रेखा के अगर आप ऊपर की ओर चलते हैं तो ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और अगर भूमध्य रेखा से आप दक्षिण की ओर चलते हैं तो ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। आगे
आगे देखिए फिर इसके भी ये कहां तक कहलाएगा 90 डिग्री तक, 90 उत्तरी अक्षांश तक कहलाता है। तो ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध कहां तक कहलाएगा भाई 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ऐसे ही आपको 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक कौन सा गोलार्ध कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अगर इसके बीचों बीच से इसको और बांट दें और लिख दें इस पर भी 0 डिग्री तो इसको बोलते हैं ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। इसी को दूसरा नाम है देशांतर, देशांतरीय रेखा, देशांतरीय रेखा भी इसको कहते हैं। इससे अगर आप इधर की ओर चलते हैं तो ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। अगर इसके इधर की ओर चलते हैं तो ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अगर अपने भारत की स्थिति अगर इसमें जाने तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया।